नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सानी, मेरे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज आइए आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न कहता है। एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य λ1 और λ2 है, तो इनकी गतिज ऊर्जा E आपस में समान है। मतलब प्रोटॉन की भी गतिज ऊर्जा E है और फोटोन की भी गतिज ऊर्जा E है। तो सिद्ध करना हमें कि λ1 अपॉन λ2 प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ई के। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एक प्रोटॉन प्रोटॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे चूंकि λ1 बोला है तो λ1 ले लेते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन अंडर रूट में 2m के होता है। यहाँ पे कितना होता है, के होता है। के क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। लेकिन यहाँ पे गतिज ऊर्जा बोल दिया कितना लेने के लिए, ई लेने के लिए। तो हमको यहाँ पे के नहीं लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, ई, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कह रहा है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, फोटोन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। तो आपको पहले पता होना चाहिए फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। फोटोन की ऊर्जा, पहले फोटोन किसे कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो है एच न्यू होती है, एच न्यू। तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू। और न्यू बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोटॉन की ऊर्जा तरंगदैर्घ्य बोल दिया कितना लेने के लिए, फोटॉन का λ2, तो यहाँ पे हम लोग λ2 ले रहे हैं। अब हम इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल दोनों पे फॉलो करता है। इक्वेशन नंबर ये हमारा बन गया 2। अब देखिए दोनों का हम लोग क्या ले रहे हैं, अगर अनुपात ले ले, यानी समीकरण 1 में अगर हम समीकरण 2 से भाग दे दे तो हमें ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, λ1 अपॉन में λ2। तो यहाँ पर भी भाग देना पड़ेगा, एच अपॉन अंडर रूट में 2m ई। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे से, λ1 अपॉन λ2 इक्वल टू के सामने लिखते हैं जिससे अच्छा लगेगा ये। अब देखिए इसको हमने भाग दे दिया। अब हमें ये है बस इसी को सॉल्व करना है, इसी को जो है अनुक्रमानुपाती अंडर रूट ई में लाना है। तो चलिए आइए देखिए, जब भी इस टाइप का दिया रहता है बटे का बटा, तो इसको जो है ऊपर वाले को नीचे वाले से और इसको जो है इससे गुणा कर देते हैं। तो आइए इसी ऊपर चला जाएगा, एच इंटू ई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एच सी अंडर रूट में 2m कैपिटल ई। एच से एच हमारा जो है कट जाएगा, क्योंकि वह एच है, प्लांक नियतांक होता है। तो बचेगा ई अपॉन सी अंडर रूट में 2m ई, और ये हो जाएगा λ1 अपॉन λ2 हो जाएगा। देखिए जरा, मैं इसको यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसको रूट में लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में लिख दे रहा हूँ, λ1 अपॉन में λ2 बराबर, देखो अंडर रूट में ई इंटू अंडर रूट में ई नहीं लिख सकते हैं इसको। जब भी कोई नंबर अगर ऐसे दिया हो तो उसको 2 बार रूट में लिखा जा सकता है, अगर वो बिना रूट में हो तो उसको 2 बार लिख सकते हैं। आइए सी देखिए, इसको थोड़ा सा मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम, इसको भी अंडर रूट में, इसको भी अंडर रूट में, आप तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हम देखिए इसको दोनों को अलग कर दिया, अब ये वाला इससे कट जाएगा। तो बचा कितना, जरा देखिएगा ध्यान से, सी अंडर रूट 2m। सी क्या है, प्रकाश की चाल है। सी क्या है, प्रकाश की चाल है। एम क्या है, एम देखिए यहाँ पे ये किसका था, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और एम क्या है, जो है आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6725 × 10⁻⁻27 होता है। तो ये दोनों फिक्स हो गया, अंडर रूट 2 पहले से फिक्स है। तो जब ये सब वैल्यू फिक्स हो गए
तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये रोशनल में नहीं आ जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे और एक कांस्टेंट लग जाएगा, क्योंकि ये सब वैल्यू क्या है 1/c√2m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। तो जिससे हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।